नौजवानों, आई लव यू कहना गुनाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम अपनी माँ से कह सकते हो, गौसे पाक से कह सकते हो, रसूल पाक से कह सकते हो, ख्वाजा पाक से कह सकते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ, इतना प्यार करते हूँ ना कि माँ तेरे हाथ से खाना खाना बगैर खाए बगैर मुझे नींद नहीं आती। लेकिन आजकल के नौजवान माँ बाप से मोहब्बत करेगा, ससुराल जाएगा तो मत पूछिए, नहा धो के बीवी को गाड़ी में बैठा करके सीधे मोड़ सोनारा ठाड़ी सेब के दुकान के पास खड़ा है, बोले सेब वाला बढ़िया वाला वो 1.5 किलो पेक बना बनी ना पेक। घर आएगा गुलगुल्ला बाप को नहीं देगा, माँ को पकौड़ी नहीं, और ससुराल जाने लगा 1.5 किलो सेब पेक, 250 रुपया मलाई चमचम फेंक। तब तक बीवी कर रही बोल सुनो 10 को सिंगड़ा ले, मैं सिंगड़वे खाए ये 10 को सिंगड़ा ऊपर से फेंक। अगर बीवी कह दे हमारी माँ माटी खाती है, बोले 1 टोकरी माटी फेंक। अगर घरवाली कह दे बोले हमारी माँ माटी खाए, बोले 1 टोपा मटिए फेंक। अजब हाल है इस कौम के। अरे ले जा खिला, लेकिन उस माँ बाप को पहले खिला दे। अरे जिस माँ के कदम में जन्नत है, चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप को देख के घर से निकलोगे मुसीबत टल जाएगी, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी तकरीर कर दी, अब तकरीर करने की जरूरत नहीं, अब तकरार करने की जरूरत है। इसलिए कि अब इतनी तकरीर हो चुकी है कि लोग बहुत कुछ सुन चुका है। थोड़ी देर सुनिए, महीना ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत का है, जो एक बरकत चली गई। अब आने वाले शब मेराज, जिस शब मेराज को हमारे आपके सबके सैयदुल सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फिद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन, सारी कायनात के आका, ज़मीन व ज़मा के आका, मकीन व मकान के आका, अर्श व फर्श का आका, चांद सूरज के आका, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसी महीने के 27वें शब को आका तशरीफ ले गए थे रब की बारगाह में। अपने माथों की निगाहों से अल्लाह के जलवे की दीदार किया, और जब वहाँ से लौटे तो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में अपने बंदों को एक तोहफा दिया, जो बहुत बड़ा तोहफा था। उस मुतालिक चंद बातें होगी। एक मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। बेटा बेटी अल्लाह की दी हुई नेमत है, क्योंकि अकीका की महफिल है। थोड़ी देर बेटा बेटी पर सुन लीजिए, फिर माँ बाप पर सुना देंगे, लास्ट सास ससुर पर सुना के तकरीर खत्म। बेटी बेटा क्या चीज है सुनिए। बेटी रहमत है, कौन 5 जवाबन की करे रे ए बेटा पेशवा ले ले, पोना छोड़ दे खेल। अल्लाह रहम करे। आजकल का बाल बच्चा क्या कहिएगा, कवरेज एरिया बाहर है, कोई हिसाब किताब नहीं है। बाप परेशान है, मौलाना साहब हमारा लड़का घर में नहीं रहे, लिए कल से चलम चढ़ी रहता। हम लोग क्या करेंगे, बेटा आपका है, समझाना आपका काम है। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती, उसी मुसल्ले में बैठती, कुरान पढ़ने लगती, बेटा याद करने लगता, माँ तलावत करने लगती, अब्दुल कादिर हिफ्ज़ करने लगता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। माँ जब मुकम्मल कुरान पढ़ लेती तब जाके खाना खाती, जब तक कुरान की तलावत ना करती गौसे आजम की माँ खाना नहीं खाती। रोजाना एक पढ़ती, अब्दुल कादिर याद कर लेते। और जिस दिन अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा। माँ के पेट में बच्चा है, माँ जो करे देखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है ना, और जब तक माँ का दूध वो बच्चा पीता है, माँ अगर बैगन खाती है ना, बच्चा नहीं खाता, माँ खाती है बैगन, तो बच्चे के पखाने में देखना बैगन का दाना।
माँ जो खाए उसी का अंश आ जाए। असर कितना बड़ा होता है आपको क्या पता है? इसीलिए तो आका फरमाते तेरी माँ है ना, बैगन तेरी माँ खाई थी तेरे पेट में आया था। याद करो मुसलमानों, सब्जी तेरी माँ कुछ खा ले अंश तेरे पेट में आ जाए। इसीलिए आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत है, इसीलिए जन्नत है। तो जो असर माँ बाप करे बेटों पर असर आ जाए। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी तो बेटा अब्दुल कादिर हाफिजे कुरान पैदा हो गया। आज ये बच्चे जो बिगड़े हैं, कहता मौलाना समाज बिगड़ गया, ये हुआ वो हुआ, नहीं। पहले वो गाछ कैसे रहेगा? गाछ रहेगा आम के तो कटहल कैसे फोड़ेगा? गाछ जैसे रहेगा वैसे फल देगा। अब गछ है देखो नीम है तो उसमें अंगूर फलेगा? अब एक माँ है, बच्चा 7 महीना पेट में हो गया, हर माँ 1.5 घंटा सीरियल मोबाइल टीवी देखेगी, मोबाइल में फेसबुक चलाएगी, तो वो बच्चा का असर होगा कि नहीं? जब बैगन खाए माँ तो बच्चे के पेट में आ जाए, जब माँ कुरान पढ़े तो बेटा हाफिज बन जाए, तो माँ मोबाइल देखेगी, बचवा पेट में है, माँ कभी सीरियल कभी गाना कभी क्या, बचवा पेट में देख रहा, माँ तो देखते रहो, हमरा निकले हमको बाहर आने दो, तुम देखो माँ। जब वो बेटा बाहर आ गया, अब 7-8 साल में पबजी फ्री फायर के मास्टर बन गया, 7 साल में यूट्यूब देखने लगा, गाना सुनने लगा, भोजपुरी गाना सुन के नाच डांस कर रहा है। माँ का असर बच्चे पे आ गया। काश वो माँ कुरान पढ़ के नाते मुस्तफा पढ़ के सोती, अपने जबान से कह लेती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसीलिए बच्चों सब इतना पहले बच्चों सब डरता था, माँ बाप को देख के डरता था। अभी माँ बाप बचवा देख के डरता, दौर उल्टा हो गया। पहले लोग दरवाजे पे आदमी बैठा के रखता था, बेटा दूरिया में बैठना रे, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुत्ता बांध के रखता है, कोई आदमी ना घुस जाए। सिस्टम उल्टा हो गया। पहले समधी आता था घर में तो मुसल्ला खोजता था, समधी मुसल्ला है लौटा देखो वजू बनाएंगे नमाज। अभी समधी आता है चार्जर खोजता है, और पतला पिन और मोटा पिन देखिए, सिस्टम उल्टा हो गया। पहले लोग बाहर में, पहले घर में खाता था, बाहर में बाथरूम करता था, अभी बाहर से खा के आता है, घर में घुस के बाथरूम करता है। उल्टा हुआ। पहले पुत बहू सब रोती थी अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास रो रही है कि पुतों कैसे मिलेगी। सिस्टम उल्टा हुआ है। इसलिए लोगों इन सिस्टम उल्टा हो, दुनिया उल्टी चले, लेकिन तू मत घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। उस कुरान पे अकीदा रखो, है ना। जब तेरा बच्चा सही रास्ते पे चलेगा ना, कसम खुदा की वो बच्चा गली में चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो नबी का गुलाम जा रहा है, वो गौस का दीवाना जा रहा है, वो ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है। आपने नहीं सुना होगा, हजरत एक अल्लाह के वली थे, और वही वली अपने बेटे को लेकर के बाजार जा रहा था। चलते 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 बाजार पहुंच गया, ठीक चौक में पहुंचा। उसका बेटा 8 साल का था। अल्लाह के वली की उम्र 60-70 साल थी। बाप की उंगली पकड़ के बाजार जा रहा था। जाते जाते चौक में पहुंचा, देखा एक ठेला है, ठेले में सेब है। बेटे ने सेब को उठाया, मुंह में डाल दिया। अल्लाह के वली दिल से वो हिल गया, उसके आत्मा कांपने लगा, उसकी रूह घबराने लगी, उसका मन खटकने लगा। या अल्लाह मैं वली हूँ, दिन रात नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त सजदा करता हूँ, अल्लाह व रसूल की जिक्र करता हूँ, इस्लामी तरीके पे चलता हूँ, सुन्नत को अदा करता हूँ, कानून मुस्तफा पे अमल करता हूँ। ये मेरा बेटा बिगड़ा कैसे? अपने से उठाया सेब, मुंह में डाल दिया, दाम भी नहीं चुकाया, कीमत भी नहीं चुकाया, पैसा भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा, इजाजत भी नहीं लिया। आखिर इसने सेब उठाया कैसे? वहां से घर लौटा, चलते चलते घर पहुंचा। बीवी ने कही कि मार्केट गए थे सब्जी लाने, सामान लाने, कुछ नहीं लाए, घर पलट गए। कहा सुनो, इस बेटे को लेके हम बाजार जा रहे थे, ठीक चौक में पहुंचे, इसने सेब पे हाथ मारा और ठेला से एगो सेब उठाया, अपने मुंह में डाल दिया। ए बीवी, गलती तुम जरूर कहीं की होगी, अगर गलती तूने नहीं की तो हम किए होंगे, वरना इस बच्चे पर असर आया कैसे? इस पर इतना बड़ा असर कैसे हुआ? बगैर इजाजत से किसी का फल उठा के खाया कैसे? कहा के बीवी सुनो, एक कमरे में तुम चली जा,
एक कमरे में मैं बैठता हूँ और 9 महीना तक ये बच्चा जब तक पेट में था हम याद करेंगे हमने हराम कहाँ खाया, नाजायज कहाँ किया, गलत कहाँ खाया, हराम पैसा कहाँ से लाए। तुम भी इरादा, तुम भी याद करते रहो, हम भी याद करते रहे, तब पता लगाएंगे गलती हम लोगों में जरूर है जिनका असर आज ये बच्चे पे हो रहा है। बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ, माहौल बढ़िया इसीलिए बोल दे रहा हूँ, वरना ये सब बात हर जगह नहीं बोली जाती। एक मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली गए, अंदर चले गए, उसकी अहलिया भी चली गई, दोनों सोचने लगे या अल्लाह जब ये बच्चा पेट में 1 महीना था तब हम कहाँ कमा रहे थे। उसकी माँ भी सोच रही है या अल्लाह जब 1 महीना था मेरे पेट में तब मैं कहाँ खाई थी, किनसे खाना ली थी, कौन सा चावल खाया था, कहाँ की रोटी खाई थी। याद करते 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 2-3 घंटा बीत गया, तब उसकी बीवी आवाज दी, ए मेरे सरताज दरवाजा खोल के बाहर आइए। कहा क्या हुआ? का मसला हल हो गया। याद आ गया, ख्याल आ गया। का हुआ क्या? का एक दिन था, असर का टाइम था, आप बाजार गए थे और आपके मेरे पड़ोसी बाजार में आपसे मुलाकात हो गई थी, आपको 1 किलो सेब दिया था। का हजरत घर जा रहे हैं, ये सेब मेरे घर में दे दीजिएगा, हम देर से बाजार जाएंगे। वो सेब आप ला करके घर लाए और जूही घर में ला के मेरे हाथ में दिए। का फलाना कहला के दे दो। जूही में सेब को पकड़ा, नहीं वाली थी कि असर की अजान हो गई। मैंने सेब को रख दिया, लोटा उठाया, वजू किया, मुसल्ले पे पहुंचा और मैं 4 वक्त मैं असर की नमाज अदा की और जब मैं सलाम फेरा तब मेरी नजर उस सेब पे पड़ गई। कौन कर रहा है? उस वली के बीवी कर रही, उस बेटे की माँ कर रही है जिस बेटे ने 8 साल की उम्र में बगैर पूछे सेब उठा लिया था। अब वो बेटे की गलती बाप ने नहीं मारा, उन्हें सोचा कि इसको क्यों मारेंगे, ये तो 8 साल का है, गलती हम लोगों में है, असर इस पर हुआ है। आगे कहा कि तब क्या हुआ, आगे बोलो। शोहर कहता आगे बोलो। कहा मेरे सरताज जब असर का टाइम था मैं नमाज पढ़ के मुकम्मल कर ली, मैंने सेब देख लिया, वो सेब तो मेरा था नहीं, पड़ोसी का था, किसी ने दिया था। मैंने सोचने लगी या अल्लाह ये फल बड़ी खूबसूरत है, बड़ा लजीज है, बड़ा जायका लगता है, बड़ा मजेदार है, बड़ा सुहाना है, बड़ा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत देखने में है। या अल्लाह खाने में कितना मजा आएगा, मेरा तो है नहीं, हम खाएंगे तो खाएं कैसे। उस वक्त ये बच्चा मेरा पेट में था और ये मैं खा रही तो खाए कैसे। अलबत्ता ए मेरे सरताज मैं सेब नहीं खाई। कहा क्या किया? कहा मैं अंदर घुसी, बिस्तर सीने वाली सुई को निकाली, उसी सुई को सेब में मारी। सेब में जब वो पानी, सुई में जो पानी लटका अपनी जबान पर रखी, फिर सुई को सेब में मारा, फिर जो पानी लटका जबान पर रखी, फिर सेब में सुई को मारा। 5-6 बार मैंने सुई को सेब में मार मार के सेब का पानी निकाल के मुंह में लेके मजा मालूम किया। हे मेरे सरताज बस इतना ही मैंने गलती की है कि जब ये पेट में था तो हमने सिर्फ किसी के सेब में बगैर पूछे गछे, बगैर इजाजत लिए सेब में सुई मार के पानी निकाला था, जबान पे लिया था, अंदर चला गया हल्के के नीचे, कहीं ना कहीं अंश मिला होगा, उसी का असर है। मैंने सुई को सेब में मारा, ये ठेला से पूरा सेब में मार लिया। असर कितना गलत होता है। इसलिए खुदा के वास्ते हराम का लुक़मा मत खाना, भीख मांग लेना, चौराहे पे जाकर तौलिया बिछा देना, मजदूरी करना पड़े कर देना, ईटा ढोना पड़े ढो देना, मिट्टी काटना पड़े काट देना, झोपड़ी में बाल बच्चों को रखना, पत्थर मार्बल मत देखना, टाइल्स हवेली मत देखना, ढलाई गेट मत देखना, झोपड़ी में बच्चों को सुला देना, सूखी रोटी खिला के सुला देना। कसम खुदा की 500 साल पहले वो एक गरीब जन्नत में, वो अमीर से पहले जन्नत जाएगा जो सब्र करके पूरी जिंदगी को कटा ले। इसलिए खुदा के वास्ते अल्लाह ताला अगर आपको बेटा बेटी दिया तो सही रास्ते पे चलाना। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। तेरे घर में अगर बेटी पैदा हो जाए सीने से लगाना। बाहर से जब आते हो कोई तोहफा लेके आते हो तो बेटी के हाथ में पहले देना, गोद में उठा लेना। ये प्यारे आका की सुन्नत है। इसलिए नौजवानों माँ बाप से मोहब्बत करो, इस्लाम से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, अल्लाह व रसूल से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। आज इतना दौर उल्टा हो गया, इतना दौर उल्टा हो गया, कोई किसी का नहीं सुनता है, कोई किसी का, सब अपने मन में लगा कोई किसी का। शोहर है घर पे, बीवी है घर पे, भाषा बोली से नहीं सुनिए पाइएगा कि शोहरी है कि बीवी है, दोनों प्रधानमंत्री है।
दोनों की हुकूमत एक, बीवी का दी कमा करना होगा, शोहर का के नहीं बोला शोहर कर दिया करेंगे, बीवी कहते नहीं तो नहीं। ये लोगों को याद रखना, मियाँ बीवी में मोहब्बत भी होनी चाहिए, मशवरा जरूरी है, लेकिन याद रखना मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, हम मौलाना झारखंडी हैं, बहुत पूरे हिंदुस्तान सफर करते हैं, लेकिन मैं एक रात दो रात नहीं 10 रात तकरीर कर देंगे, लेकिन मेरे कदम में आपको जन्नत नहीं है। मुफ्ती साहब तकरीर करके जाएंगे, आका ने उसके कदम में जन्नत नहीं कहा, प्यारे आका ने हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, किसी सहाबी के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, किसी वली के कदम में आका ने जन्नत नहीं कहा। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदम में जन्नत है। गौर करो मुसलमानों, जन्नत कितनी बड़ी शय है, वो औलाद के लिए माँ के कदमों में रब ने डाल दिया है। दुनिया वालों को बता दिया है, तुम अजमेर जा, चाहे पत्थर चपटी जा, रानीगंज जा, चाहे कश्मीर जा, चाहे बरेली जा, चाहे आगरा जा, चाहे वो ताजमहल देखने जा, चाहे मोहल्ला के वली के मजार चला जा, बगदाद जा, चाहे मदीना शरीफ जा, अगर तेरे घर में तेरे माँ बाप तुमसे राजी हो गए तो तुम घर से निकल के किसी वली के दरबार में जाना। कसम खुदा की, अगर गरीब नवाज के यहाँ चला गया तो गरीब नवाज भी राजी होगा, अगर मदीना चला गया तो मुस्तफा भी राजी। इतना बड़ा मकाम है माँ बाप का, लेकिन आज के ये नौजवान लड़का कहाँ समझे माँ कौन है, कहाँ समझे बाप कौन है, उसे कोई मतलब नहीं। जब तक शादी नहीं हुई तब तक माँ को माँ कहेगा, भाई के साथ बैठ के खाना खाएगा, बहन के साथ में हंसी मजाक करेगा, खाना खाएगा, सब परिवार मिल के रहेगा। 20-22 होते होते जहाँ शादी करा दो, घर में बीवी घुस गई, जहाँ बीवी घुसी वो बीवी नहीं जादूगरनी घुस गई, पक्का जादूगर। जिस माँ के सामने बेटा बैठ के खाता था वो जादूगरनी कान में फूंक दी। आजकल के बीवी सब अरे बाप स्टाइल, वो फुटानी, माँ बाप के साथ तो अबे नहीं करेगी। 2-4 साल होते होते है ना शादी करा के ला दो, 3-4 महीना होते होते फुसका फुसकी शुरू, 6 महीना में गोहरा गोहरी, 7-8 महीना में लुंगी समटा समटी फटाफट, 9 महीना में डेगची थाली चाल पर फेंका फेंकी, 12 महीना होते होते बोल तोर माया थथुनवा ने देखो हमर कर्जिया खा गेलो तोर माया, ये अलग रखबी तब जाबो लेतन नहीं जाबो। फिर यहाँ बहू बेटी ऐसी महापुर की नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। थोड़ी देर बोल दे, अरे आप लोग थके क्या, कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए ना, हो खाली हाथ है बचल कुछ मचल। मेरी तकरीर में है ना, मेरी तकरीर लास्ट टाइम में होती है, जब सब खत्म हो जाएगा, मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाएगा, तब झारखंडी बैठाएगा, कहेगा नारे तकबीर बोलो अल्लाह, उस टाइम में मेरी तकरीर होती है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, कहिए सुभान अल्लाह। याद रखो नौजवानों, माँ तेरी है, तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ का चेहरा देखना। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में साहबी पहुँच गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है का है, कहा जा माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे और उसके चेहरा देख के चेहरा देखोगे, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। देखिए मौलाना बशीर साहब है ना, पहली बार महापुर में तू सवा देख ला, ई जन्म पहली बार देख ला, थरथरी उठी लो यार अल्लाह। एक जगह पनसवा दे दिया था, बेहोश हो गई, कोमा में चली गई। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह देखिए सब शायर लोग नीचे पैसा रखता है कि नहीं, जिनको दे रहे थे सब नीचे रख रहा था, हम कभी नीचे पैसा नहीं रखते, बहुत मोहब्बत से लोग देता है। शायर मकोरी बहुत नीचे रख देगा, हम नहीं, हम नीचे कभी नहीं रखते, मोहब्बत से पॉकेट में रखते हैं। हो विश्वास तो देख देखिए, हम यहाँ रखते, हम पैसा नीचे नहीं रखते, बड़ी मेहनत से बेटा। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जो लड़का आपकी क्या करा रहा है, जो घर वाला उसके घर, अच्छा दूसरा दिया उसका समझी सब मेहमान कुटुंब यार यहाँ ले, वो सब नहीं देखे ना देखे की कर
जब मेहमान कुटुंब आता हकीका बिहार में तो थोड़ा सा है ना दिखाना चाहिए। 10-20 50 खर्चा कर जाए, 2-4 को मेहमान कुटुंब आएगा, घचवाल खाल को बोले अपने बैठे पर। अरे माशाल्लाह, ये देखिए लड़का बाप है। अरे माशाल्लाह, जो लड़का हकीका हो रहा है ना उसका बाप है। देखियो को नाना मामू सब सो गया तो खुद कल तुम देख लिया है ना। कहिए सुबह है बेटा, है बेटा, है बाबू, चुपचाप बैठो। मोबाइल लेकिन भाई हकीका पार बनो बुढ़ी लड़की बाप है ना। छोटका बचवा मोबाइल वाले चल गया। आजकल मोबाइल का दौर है, कसम खुदा की। छोटका बचपन को माँ दे देती है 10 हजरत 5-6-3 साल का बचवा खटिया में रहता है, रोने लगता है। जब कहीं उसका बाप जाने लगता है, उसकी माँ कहती है, उसकी बीवी बोल कहाँ जाओ, बोल मरवा दन, मोबाइल खराब रख दो, नुनवा उठते मोबाइल देख चुप कर लेते। कहाँ पहले मिठाई देख चुप करे, मोबाइल देख चुप करे। उल्टा सिस्टम हो गया। अरे वाह, आजकल मोबाइल 10-10 साल का लड़का रात भर कसम खुदा की गलियां में बैठल रहता है। रात भर गली में बैठ के पबजी फ्री फायर कम नहीं खेलता है। यह सब देखा हो, सब खेला नौनी पैसा दे चाहे बेटा, कहिए कह दो, सब खेलता। अफसोस नहीं लगता है? इन बच्चों की भविष्य बर्बाद कर रहे हो, इनकी जिंदगी तबाह कर रहे हो। इस उम्र में किताब पोथी देना चाहिए था। मुसलमान के गांव में घुस के देखिएगा, हर जगह कुछ न कुछ मिलेगा, किताब दुकान नहीं मिलेगी। मुसलमान के दुकान में पुस्तकालय नहीं मिलेंगे, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, ना लाइब्रेरी देखने मिलेगा, ना पुस्तकालय, ना किताब दुकान। हाँ, 10-10 हाथ में 20 कदम में 40 कदम में होटल मिल जाएगा। 2-4 को मुसलमान होटल में बैठले रहे। तो जिस गांव में किताब दुकान रहे, पुस्तकालय रहे, लाइब्रेरी रहे, उस गांव के नौजवान का दिमाग बढ़ेगा। किताब दुकान में बैठेगा दिमाग नहीं बढ़ेगा, लाइब्रेरी में बैठोगे दिमाग बढ़ेगा, पुस्तकालय में बैठोगे दिमाग बढ़ेगा, दिन रात होटल में बैठोगे तो दिमाग बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा। होटल में बैठने वाला पेटे बढ़ रहा है, जितना मियाँ सबका पेट बढ़तेगी। सो के सुबह उठता थोड़ा, 8 बजे सो के उठेगा, ना 10 कदम चलेगा, इमाम के पास पूछेगा, झारखंड मौलाना साहब, झारखंडी बाबा कोनो केस के तो पे जाने क्या हो, पर हमारे पटा फुल्ले रहे, कलिया फाटेल बांकी हो। के देखिए, तू काश फजर की नमाज पढ़ लिया होता, रब की बारगाह में सजदा कर लिया होता, तुम्हारा चेहरा यहाँ भी चमकता, तुम्हारा चेहरा वहाँ। मेरी माँ बहने, तू भी नमाजी बन जा। तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो नबी का गुलाम पैदा होगा। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबके उम्र में बरकतें अता फरमा, कहिए आमीन। हम दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। असल दुआ की गारंटी माँ है। एक माँ अगर दुआ कर दे ना, बेटा बॉम्बे गुजरात में अगर रहे और माँ यहाँ अगर दुआ कर दे महापुर में, और तू बॉम्बे में तेरी मुसीबत रहेगी, 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर दे, आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल हो। इसलिए नौजवानों अपनी माँ की दुआ लो। और मेरी माँ बहन है, आपको नहीं जाना यहाँ वहाँ, ना हटिया, ना बाजार, ना मजार, ना अजमेर, ना कलियर, ना कचोचा। औरतों को मना है, ईदगाह नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, कब्रिस्तान नहीं जा सकते, लड़ाई के मैदान नहीं जा सकते। आप घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। शोहर बाहर से घर आए, शोहर की खिदमत करना। आजकल औरतें, मर्द जहाँ नहीं किया औरतें वहाँ चली जाएगी, मजार कोड़ के निकालेगी, कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूंक वाला आया है, कहाँ दुआ तावीज वाला है, पता लगाएगी। नमाज पढ़ने कहेगा चाची नमाज काहे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना चाहिए। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इमाम हसन हुसैन है, चक्की खुद चला रही है, पानी खुद ला रही है, जौ पीस रही है, रोटी बना रही है, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं छोड़ रही है। पेशानी में नबी की बेटी पेशानी रख देती थी, जमीन पे सजदा करते करते जब इतना लंबा सजदा होता कि फजर की अजान बिलाल दे देते, न फातिमा की आंखों में आंसू आता, फातिमा रो लो के कहती हे परवरदिगार, लंबी थोड़ी रात और बना देती तो फातिमा दिल खोल के सजदा कर लेती।
इसलिए मेरी माँ बहने, आपको न पत्थर चपटी जाना है, न सारहट जाना है, न कोई बाबा का मजार जाना है। औरतों को मजार जाना हराम है, हराम। और मर्द मजार जा सकता है, सजदा नहीं कर सकता। कब्रों को सजदा करना हराम। हम लोग कब्र नहीं पूछते हैं, हम लोग कब्र में सजदा नहीं करते हैं। मसलक के आला हजरत वाले हैं, सुन्नी है, टनाटन है। लोग एतराज करता है, ये बरेली लोग कब्र पूछता है, क्या हम लोग पागल? कब्र पूजना मुशरिकों का काम है, और जो कब्र पूछता वो मुशरिक होता। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्रों को सजदा बरेली मसलक में नहीं जायज है। अगर कोई कब्रों का सजदा कर दे ईमान चला जाएगा। कब्रों का सजदा करना हराम, अल्लाह के अलावा सजदा नहीं कर सकते। इसलिए न बरेली कब्र में सजदा करता, न कब्र को पूछता, कब्रों की जियारत करता। आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, किसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हम ना कब्र पूछते हैं, न कब्र की क्या कहते हैं, सजदा करते हैं। अब यताल मताल पागल पियंकल जाके मजार में घुड़मुड़िया मारेगा, माथा टेकेगा, उसका ठिका हमें लिए। माशाअल्लाह। औरतों को नमाज पढ़ने का ही माशाअल्लाह सारठ में चेक करना, जितनी औरत आती है कोई मसलक से मतलब नहीं, उसमें सब मसलक की औरतें होती हैं। सारठ में जो बैठती है, घर में नमाज पढ़ने कहेगा चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, बोल डणवा ने सीधा हो मौलाना साहब। नमाज पढ़ने की चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, बोल छोटे छोटे गिदर बुतरू हो तो क्या गिदर बोल रहे, गिदर छोटे रहे। नमाज क्या पढ़ते हैं चाची, की कहो मौलाना साहेब ने सुझाव कोई इनको बहाना, चाची पत्थर चपटी जाबो, बोल हाँ गड़िया में बैठी चल जाओ। अजब हाल हो गया पूरे हिंदुस्तान में, औरतें मजार जाने लगी। जाके सारठ में देखिए, कल जुमेरात है, पत्थर चपटी जाके देखना, और अगल बगल कहाँ कहाँ इधर एक दुगो है। जबरदस्ती औरतों को मजार जाना हराम, वो घर में अच्छी लगती है। शोहर अजमेर कलियर कचोचा से घूम के आ जाए, औरत घर में अच्छी लगती है, घर में रहो। शोहर आ जाए ना तो खाली मोहब्बत से सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और उसी वक्त अपने शोहर के हाथ में पानी थमा देना। शोहर आ जाए कहीं से, हाथ में पानी देना और बगल में बैठना थोड़ी देर। माँ बहने शोहर के हाथ में पानी देके थोड़ी देर खाली बैठना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है ना, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठती है। सुभान अल्लाह। आज हमारी बीवी सब हाथ में पानी दे बगल में बैठती है, बगल में बैठेगी हाथ में पानी देगी, गर्दन में हाथ देती है। गड़ियम देखना, जितनी औरतें आजकल शादी करके नई नई दुल्हन हैंडलिया पहिरे पाछे दिन पकड़े, लड़का घैचुए में रखे कई गर्दन नकन किया रे केवल 3 लाख हमारा 5 लाख मौलाना साहब बेसी करवत घैचुए देव देबो यहां गड़ियम मरे। अजब स्टाइल आजकल कसम खुदा के आजकल देखा एगो बैग टांगे के पुतो सब लागतो डॉक्टर नहीं घरत वाला। अजब रंग हो गया, लड़का एकदम बीवी एकदम वहां खींचो माथा, बाय बाय टाटा गुड नाइट, एकदम मच्छरदानी साहब कही रहे। अजब रंग माहौल हो गया दुनिया। पहले की औरतें ऐसी महापुर में, आज भी 2-4 को जिंदा होगी, आज भी गली पीढ़ा में बैठने के शर्माती होगी, आज भी उसके माथे में साड़ी देखिएगा। उस टाइम में शादी किया था जिस टाइम में तिलक नहीं, डिमांड नहीं, रिश्वत नहीं, पुलाव नहीं, सलाद नहीं, पापड़ नहीं, तड़का नहीं, पड़ाका नहीं, चुनी रेट फेट गेट सेट गेट कुछ नहीं था। आजकल के शादियां, अरे बाप पड़ाका ले गए 1 बोरा, गाड़ी 25 को, स्कॉर्पियो S5, बेटी बाप पैसा देता है, वरना भीख मंगा बेटा बाप 25 को गाड़ी ले के आता, टोटो लेगा था, टोटो ले
पैसवा दे देता है। इसलिए ये भीख मंगा पावर 2 लाख मांग के ये भीख मंगा 20 को गाड़ी कर लेगा, लेकिन इमाम को मिलाद करवा के 100 टका देने की शक्ति नहीं। बस सुतोल मौलाना साहब बयान बैठ कर कि तो चलाम सुत जब हाल है, कब तक ये खिलौना खेलोगे? बेटा बेच के 20-25 गाड़ी दरवाजे पे लगा के तुम क्या दिखाना चाहते? एक छोला पड़ाका फोड़ के क्या साबित करोगे? क्या नबी की सुन्नत जिंदा हो जाए? क्या तुम्हारे नेकियों में इजाफा हो जाए? तुम डीजे पड़ाका करके क्या साबित करते हो? क्या इस्लाम के शान बुलंद करोगे? नहीं, नुकसान भी होगा, गुनाह भी होगा, लोग गलत समझेगा। इसलिए उन बेटों को पहले पढ़ाओ ताकि वो बेटा कहेगा बाबा 2.5-3 लाख में मत बेचना, डिस्को और फैशन फोरो पे मत बेचना, 20-25 गाड़ी लेके बेटी बाप के यहाँ मत जाना। मैं नबी के नाम पे झंडा लगाया था, गलियों को सजाया था, सड़कों को सजाया था, आमद रसूल मनाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सड़कों पे सुबह सुबह चला था, झंडा हाथ में उठाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। इसलिए याद रख, तौबा कर। थोड़ा पैसा कहां से आ गया? सबको छोड़ दिया, सबको भूल गया। शराब आज तेरा बेटा पीने लगा, गर्दन में सिकड़ी तेरा बेटा, औरतें जेवर पहनती थी मर्द जेवर पहनने लगा, हाथ में चूड़ी तेरा बेटा। क्या करोगे? मौलाना हमारी मस्जिद तोड़ दिया, मौलाना हमारे बाजारों पर बुलडोजर चला दिया, मौलाना हमारी बेटियों का निकाब नोच लिया, मौलाना कुरान को सड़कों पे जला दिया, मौलाना अजान पे प्रतिबंध लगाया रहा है, मौलाना अजान पढ़ने पर, नमाज पढ़ने पर रोक लगाया जा रहा है। क्यों? अरे इसी भारत के मिट्टी के तुम हो, और इसी भारत में जब मेरे ख्वाजा आए थे तो उस वक्त ख्वाजा आए जिस वक्त भारत में एक भी मस्जिद नहीं थी, ना कोई मदरसा था, ना खानका था, ना अजान वाले थे, ना नमाज वाले थे, ना सजदा वाला था, ना कयाम वाला था, ना झंडा वाला था, ना गौस वाले थे, ना ख्वाजा वाले थे। पूरे भारत में राजपूत, चौहान, भगीना, राठौर, बड़े बड़े महान, बड़े बड़े पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। 150 राजाओं का स्थान बना था राजस्थान, वहीं मेरे ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहाँ 150 राजा रहता था, आना सागर का पानी देखा राम, अजमेर की धरती पे, राजस्थान के पठारी पे बबूल का दरख्त है, बालू है, रेत है, सुनसान बयाबान है, रेगिस्तान, जटिल मैदान है। एक ही मैदान है जहाँ ना सागर पानी पड़ा है, पूरा बड़ा तालाब। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, राजस्थान में पानी दिखाई दिया, बेटा चटाई डाल दो, यहीं से बाकी दिन का काम करेंगे, इस्लाम फैलाएंगे। ख्वाजा के मुरीद ने वहीं चटाई डाल दी है। कहाँ डाला था? मस्जिद के बगल नहीं डाला था, खानका के अंदर नहीं डाला था, मदरसे में नहीं डाला था, रामदेव प्रसाद सिंह बहुत बड़े पुजारी थे, उनके बीच में डाला था। वहाँ चटाई डाला जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ चटाई डाला जहाँ 1 कुंटल 20 किलो जिस मंदिर में सरसों का डेली तेल जलता था। 7,500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी, 1700 से ज्यादा उनके भक्तगण थे सेवा करने वाले। उसी मंदिर के बगल में ख्वाजा ने चटाई डाल दिया, वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, नहाने लगे, वजू नमाज पढ़ने लगे। पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। ये आने वाला कौन आया है? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, माथा में जमीन पे हाथ रखता, पेशानी रखता, अल्लाह अल्लाह कहता, कान में उंगली डालता, अल्लाह अकबर कहता। ये आने वाले कौन है? किस खुदा को मानता है? किस रब को पूछता है? किस अल्लाह को मानता है? हम लोग तो खुदा उसको मानते हैं जो सामने खड़ा होता है, हम तो उसी को पूछते हैं जो सामने पड़ा होता है। मैं उसी के आगे फूलमाला अर्पण करते हैं जो मेरा सामने खुदा भगवान होता है। ये किनको पूछता है? न सामने दिखाई देता है, न कोई पता चलता है, माथा जमीन पे रखता है, अल्लाह अल्लाह बकता है। पूरे अजमेर में
खबर पहुंच गई, पूरे अजमेर में ये बात हवा की तरफ फैल गई कि सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, पता नहीं किस धर्म का है, किस जाति का है, किस बरादरी का है। हम लोग तो यहाँ बड़े बड़े महान हैं, जिन्ना चंदनधारी, टीकाधारी है, बड़े बड़े हम लोग भक्तगण हैं, ये लोग कहाँ से आ गया? कुछ लोग आके पूछा तुम लोग कौन हो? कहा मुसलमान हो? कहा हम लोग मुसलमान हैं। कहा कलमा पढ़ने वाले हो? कहा हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कुरान पढ़ने वाले हैं, हम नबी पे मानने वाले हैं, हम अल्लाह व रसूल के तरीके पे चलने वाले हैं। कहा तुम लोग मांसाहारी हो? कहा हाँ हम लोग मांसाहारी हैं। कहा ये पानी छुओगे? कहाँ छुएंगे? कहा वजू करोगे? कहाँ करेंगे? कहा गुस्ल करोगे? कहाँ करेंगे? कहा सुन रुक जाओ, हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, इसी आना सागर में डुबकी लगाते हैं, तब पाप से मुक्ति मिलती है, तब मंदिर में प्रवेश करके पूजा करते हैं। मुसलमान तुम हो, पानी छुओगे छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध करेगा, इसलिए तुमको पानी छूना नहीं है, यहाँ पे हाथ लगाना नहीं है, पाँव रखना नहीं है, छूना नहीं है, टच मत करना। ख्वाजा फरमाते क्यों? कहा राजा की हुकूमत है, राजा का फरमान आया है कि कोई मेरे धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग पानी छू नहीं सकता, इसलिए कि हम लोग पवित्र तालाब मानते हैं, शुद्ध जल मानते हैं, इसी में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, घंटी भंडा बजा करके अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। तुम छुओगे तो भ्रष्ट हो जाए। ये बात करके चले गए सिपाही। बाबा बेटा कुतुबुद्दीन उनके मुरीद फरमाते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बाबा ख्वाजा बाबा अब क्या होगा? या ख्वाजा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते वही होगा जो मर्जी मौला होगा। कहिए सुभान अल्लाह। सुबह उठा, कहा बेटा पानी है? कहा नहीं। कहा तमाम बर्तन? कहा सूखा है। कहा वो कोने वाला? कहा वो भी सूखा है। कहा ला बेटा। मेरे ख्वाजा के पास लाके उनके मुरीद ने दे दिया। मेरे ख्वाजा ने हाथ में कटोरा लिया, चारों तरफ घुमाया, कहा बेटा ये तो सूखा है। कहा हाँ हुजूर सूखा है। कहा पानी लेके आ जा। कहा पानी तो बंद कर दिया है, राजा के सिपाही आया था, चिट्ठी देके चला गया, पानी छूना मना किया है, टच करना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है, पाँव रखना मना किया है, कुल्ला करना मना किया है, नहाना धोना मना किया है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन तुमको नहाना नहीं है, कुल्ला करना नहीं है, हाथ लगाना नहीं है, पाँव उतारना नहीं है, टच करना नहीं है, तुम कटोरा लेके जाना, आना सार के बगल में खड़ा होना। कहा खड़ा होके क्या करेंगे? पानी तो छूना मना कर दिया है, तो फिर खड़ा होके क्या करेंगे? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जा तुम आना सागर के करीब जाना और कटोरे आना सागर से कहना हे आना सागर पृथ्वीराज चौहान राजा ने छूना मना किया है और ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, करामते ख्वाजा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, इतना कहना था, पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में। कहिए सुभान अल्लाह। 32,000 उस दिन लोग दूर दूर से आया था स्नान करके पूजा करने। 32,000 दूर दूर से पापी लोग पाप धो करके मुक्ति मिल करके प्रवेश करके पूजा अर्चना करने, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने। लेकिन जब ख्वाजा के कटोरे में तमाम आना सागर आ गया, आना सागर का पानी सूख गया, 32,000 माथा पड़ के बैठ गए कि जब पानिया नहीं है तो नहाएंगे कहाँ? जब नहाएंगे नहीं तो मंदिर में घुसेंगे कैसे? पाप से मुक्ति मिलेगी नहीं तो शुद्ध होगा कैसे? पूजा अर्चना कैसे करेंगे? जब शुद्ध होकर पूजा नहीं करेंगे तो देवी देवता प्रसन्न होगा कैसे? पूरे खबर अजमेर में पहुंच गई। तोड़े तोड़े राजा के पास गया, पृथ्वीराज चौहान सिंहासन में बैठा था, अपने दरबार में बैठा था, शाही महल में बैठा था। तोड़े तोड़े सिपाही गया, कहा राजा जी, कहा क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा सब कुछ बर्बाद हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आना सागर सूख गई। कहा सूख गया? कहा कहा आपने एक बाबा पर पानी बंद कर दिया था ना, कल सिपाही किया था, वो बाबा को कहा पानी मत छूना, आपने एक बाबा पर पानी बंद कर दिए, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। तब कहा अब क्या होगा? कहा वो जो करो। तोड़े तोड़े सोचा। अब पृथ्वीराज चौहान समझ गए कि ये रूह वाला का कमाल नहीं है, इसके अंदर रूहानियत है। चलते 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 ख्वाजा के दरबार में आया। पृथ्वीराज चौहान घुटने पर बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई,
बाबा पहचान ना पाए, बाबा पानी लौटा दीजिए ना, 32,000 लोग आया है बाहर से स्नान करके मंदिर में पूजा करने, बाबा पानी सूख गया है तो लोग कैसे स्नान करेंगे, नहाएंगे कैसे, गुस्ल कैसे करेंगे, बाबा रहम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन, हम उस नबी के मानने वाले हैं बेटा जिस नबी पे मक्के के लोग कूड़ा करकट फेंका करता था, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा हम रहम करने वालों में है, जुल्म करने वालों में नहीं, जा कटोरा लेके जा, दोबारा आना सागर में पानी डाल के आ जा। उनके शिष्य, उनके गुलाम, उनके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन गए कटोरी लेके, अन्ना सागर में जाके ढाल दिया, अंदर से मसान खुला, अन्ना सागर पानी लबालब भर गया। जो ही पानी भरा हुआ देखा 32,000 पापी कुछ घंटों से बैठ के रो रहा था माथा पड़ के, पानी देखा धाए से कूद गया। अब खुदा एकदम खुशी में प्रसन्न होकर नहा रहा है, जल्दी जल्दी नहाएंगे जाके पूजा करेंगे। लेकिन जब 32,000 अन्ना सागर से बाहर निकला तो सबकी दिल की दुनिया बदल गई, कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि अन्ना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था, और ख्वाजा के कटोरे को ख्वाजा के दस्ते मुबारक से टच हुआ था, और उस पानी से पापी का आत्मा टच हुआ था। अल्लाह ने दिल की दुनिया बदल दी, ईमान की रोशनी नजर आने लगी। 32,000 बाहर निकला, अब उधर जाने के बजाय रामदेव प्रसाद खड़ा होकर देख रहा है कि ये लोग आया था पूजा करने, उधर कहाँ जा रहा है। 32,000 मोड़ दिया, ख्वाजा के दरबार में आया, कदमों में गिरा, कहा या ख्वाजा, जब अजमेर में बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, करामते ख्वाजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और थोड़ी देर बोल दें, मैं काफ़ी तबीयत भी ख़राब है, काफ़ी अलील हूँ, परेशान हूँ। आवाज़ देख रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कोई तारीख नहीं, प्रोग्राम नहीं करते हैं। अल्लाह का करम है, पर डे यही हाल है। इतना कितना आदमी बोलेगा, सब्र करेगा। आज की जो मेरी गुफ्तगू हो गई ना अव्वल से आखिर तक, शायद बड़े बड़े जलसों में ऐसी गुफ्तगू नहीं हो पाती है, लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। 5-7 मिनट और बोल दें क्या? अरे बोल दे भैया, कितना आदमी सुनना चाहता है, कहें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। जब जब हम कहेंगे बोल दे भैया, 5-10 मिनट बोल दें, तब समझ जाएगा कि झारखंडी कुछ बात कहो, चाहो। हम नहीं कहेंगे, खाली कहेंगे 5-10 मिनट बोल देंगे भैया, आप सोचेगा झारखंडी बात कुछ कहने जा रहा है, बस आप लोग वहां से उठ जाइएगा, तकलीफ फिर चलती रहेगी। इनकमिंग चालू रहेगा तो आउट गोइंग मेरा इधर से चालू रहता है, इधर से इनकमिंग बंद देख लेंगे, इधर से आउट गोइंग बंद करेंगे, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। बीच बीच में उठक बैठक कीजिएगा, कहिए सुभान अल्लाह। माँ बहनें आई हैं, 1-2 बात सुन लीजिए। आपको यहाँ वहाँ गुजरात, बम्बे, सूरत, मद्रास, बेलोट को जाना नहीं है, घर में रहती नमाज पढ़ो। शोहर आए, हाथ में पानी देके खिदमत करो। शोहर के लिए सजना संवरना गुनाह नहीं है। औरतें जितने अच्छी सज के संवरती रहती है, आका फरमाते हैं औरतों को सजने का काम ही है। आका फरमाते हैं कि अपने शोहर के नाम पे जो औरत काजल लगाती है, सुरमा लगाती है, चेहरा सजाती है, पाक हलाल क्रीम पाउडर लगा लेती है, अपने बाल को संवार लेती है, अच्छा कपड़ा पहन लेती है, अपने चेहरे पे जेवर पहन लेती है, अपने चेहरे और अपने आप को बन सज के रहती है, तो बनना, संवरना, सजना, श्रृंगार करना, मेकअप करना, काजल लगाना, पूरे बदन को, अपने चूल को, बाल को संवारना, ये गुनाह नहीं है। बल्कि जो बीवी अपने शोहर के नाम पे, जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है कि मेरा शोहर सोनारा ठाड़ी से आएगा, या सारठ से आएगा, या मधुपुर से आएगा, या पालोजोरी दुमका से आएगा, तब तक मैं थोड़ा सा बन संवर लेती हूँ, गोल हाथ धो लेती हूँ, थोड़ा बाल उल संवार लेती हूँ, आंखों में कुछ लगा लेती हूँ, चेहरे पे कुछ लगा लेती हूँ, बन संवर के रहती हूँ। यानी जो बीवी अपने शोहर को दिखाने के लिए चेहरे पे श्रृंगार करती है, उस औरत के, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये श्रृंगार शोहर के लिए हो, जितना सजना है सज लो, लेकिन वही श्रृंगार अगर उल्टा करे, फेयर लवली विकोटर मरिक मिला के और फेस फेयर पॉन्ड्स वगैरह लगा के गली कुचाम पीड़ाम यहाँ वहाँ बैठ के डकर चकर हटियाम घूमे डाकिन के तरह, दूसरों को चेहरा देखे, दूसरों से चटक मटक करे, कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा जो अपने चेहरे के श्रृंगार को दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। और उस औरत को कल मैदान महशर में वो अज़ाब होगा कि सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने खबरदार, खुदा के वास्ते चेहरा सजा के गैर मर्दों पर नजर मत लगाना। अपने शोहर के लिए चेहरा जितना सजाओगे उतना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शोहर घर आ जाए, जब आप शोहर के सामने बैठी तो थोड़ी देर मुस्कुरा के बैठो, अपने मन से शोहर की खिदमत करो। वहाँ उनके हाथ पाँव की उंगली चटकाती हो, उनके सर में उंगली फेरती हो, बगैर बोले अपने शोहर के पाँव को दबाती हो। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। माँ बहने सुनो, आप अपने शोहर के पांव दबाती हो, ये मत सोचना मैं नौकर के काम कर रही हूँ, ये मत सोचना मैं गुलाम हूँ, ये मत सोचना मैं बीवी हूँ, ये शोहर है इसलिए मुझसे काम करवा रहा है। नहीं नहीं, बल्कि जो तुम पांव दबाते हो शोहर को, तो याद रखना आपके नाम अमाल में शोहर के बिन बोले अगर एक दिन पांव दबाती हो तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। लेकिन आज के इस युग में, इस दौर के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ महापुर में नहीं हो, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल। ठीक ठाक। आप लोग थक गए क्या? अरे ये कहाँ के हैं? महापुर के है ना? अरे माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत है। मोहब्बत खाली ही नहीं, हरी हो हरी बीचा में कोकटी मोहब्बत ने इसने कुर्सियां भड़वो ने दिल खोजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत थक चुका हूँ, कसम खुदा की मेरे अंदर जो थकावन है ना, ये पेशवा देखिए गड्डी थकनियाँ दूर हो। अगर तो नहीं डाय का गड्डी दिखा देवी तब दूर भेज जाते हो। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे माँ बहने, आप यहाँ माना जाए, नौजवानों खुदा के वास्ते अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाए, बिठाए बिठाए बैठो बाबू, अपने माँ बाप जिंदा है खिला पिला लो। बड़ी पछताओगे, रोगे अकेले में। जब माँ बाप मर जाएगा ना तब मन में सोचोगे या अल्लाह हम आज इतना खर्चा कर दें दूसरे को, अपने बाप बाप को खिला लेते। अगर आप कहीं 150 खर्चा कर दोगे ना दूसरे को खिलाने में, तब याद आएगा काश हम अपने माँ बाप को खिला लिए होते। बड़ी किस्मत तेज है उस बेटा का जिसका माँ बाप घर में है। ताजमहल से खूबसूरत वो झोपड़ी है जहाँ माँ बाप मुस्कुराता हो। कसम खुदा के 100 सिपाही बैठा दो उतना सुरक्षा घर का नहीं होगा जिसमें माँ बाप की एक खांसी से लगेगा घर में पहरेदार बैठा होगा। जब माँ बाप खांसते हैं ना तो बच्चों की औलाद की कमाई में बरकत होती है। माँ बाप घर में सांस लेते हैं ना तो बच्चों की कमाई में बरकत होती है। माँ बाप अगर छींक भी आती है ना तो माँ बाप जब कलमा बकते कहते हैं तो बाल बच्चों की कमाई में बरकत होती है। खुदा के वास्ते अपने माँ बाप को खिला पिला लो। जब भी कहीं से आना कुछ लेते आना माँ बाप के लिए। लेकिन आज के इस युग का मॉडर्न नौजवान बूढ़े माँ बाप के रूम में कभी कमरे में घुसता भी नहीं है। कौन कहता है कि मत खिलाओ बीवी को?
बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, लेकिन बूढ़े माँ बाप को खिलाओ। लेकिन आजकल के नौजवान जब मोड़ से आएगा तो माँ बाप के लिए कुछ नहीं, लेकिन बीवी के लिए कुछ ना कुछ छुपा के, नहीं तो 10 को गुप चुप चुपे चुप 10 घर वाले गुप चुप दिलो, ससिया बैठले पुतिया 10 जुड़े दिलो, सास पूछते हम बड़की की को गुप चुप मुँह ले लो, पुतिया देख दो, ससिया देखते हो पुतिया और करे क्या मुँह मैं कि गुप चुप में खिलाओ, कौन मना करता है? अरे बीवी को खिलाने वाली चीज है, मोहब्बत की चीज है। बीवी को खिलाओ, मोहब्बत करो, बच्चों से भी करो, माँ बाप से करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूले पाक से करो। यहाँ तो बीवी से भी मोहब्बत कहाँ करते हो नौजवानों? बाहर से गया, एक घोट दरबा शराब पी के आया, घर घुसा, बीवी बोल मारबो मुँह बस के, ये कौन मोहब्बत है? आजकल लोग पीने भी लगा, हर चौथा घर में पियंकड़ है, हर तीसरा घर छोड़ के चौथा घर में कोई पियंकड़ मिलेगा। खैर महापुर में नहीं है, यहाँ नौजवान सब दूध के धवल है, शहद के छांकल। मोहब्बत करो, बीवी से कौन मना किया है? ऐसा नहीं कि बीवी को मत खिलाओ, माँ बाप को खाली खिलाओ, नहीं। बीवी मोहब्बत की चीज है, मोहब्बत करते कहाँ हो? अगर बीवी की मोहब्बत कभी जांच के देखे हो, कल आना कहीं सोनारा ठाड़ी जा मोड़ से अगल बगल से, मगरिब के टाइम में नौजवानों घर घुसना, बीवी मारने वाली चीज नहीं है। बीवी की मोहब्बत देखना, कल मगरिब के टाइम में घर घुसना। अगर तेरी बीवी खाना बना रही है ना, सब्जी बना रही हो, भात बना रही हो, अगर तेरी बीवी बाई चांस से रोटी बना रही है और रोटी बनाते बनाते तुम घर घुस जाना और बीवी को खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, खाली कह देना बीवी ए जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, अगर कह देना जाने जिगर तो पराठा सतुआ शुरू, बोल सतुआ भर दबो बढ़िया ला छेक दबो। मोहब्बत करके तो देख, आजकल के अनपढ़ लोग मोहब्बत यहाँ वहाँ, अरे अल्लाह ने दिल दिया है, रसूल को दे दो, सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा आपने सुना। मैं 1 घंटा टाइम आपका ले लिया। कितना टाइम ले लिया? 1 घंटा। मैं जब पहले जवान था 2 घंटा 1.5 घंटा बोलता था, अब न बेटा चाय पियो पियो पी लो पियो पी जो पीना पियो। हाँ लड़का लोग है, ये लोग कोई मतलब नहीं, गोरा गोरी मत करो बेटा, हम तो केतलिया मुँह में लगे थे, लेकिन चुपचाप गोरा गोरी मत करो। आज का जलसा 100 नहीं, साहिब खाना का क्या नाम है? जनाब खलील साहब ने इतना बड़ा जलसा कर दिया, माशाल्लाह। हमारे खलील साहब, क्या नाम हो गया इनका? खलील साहब हमारे यही है, इतना बड़ा जलसा सजा दिया माशाल्लाह, माने वाकई मानना पड़ेगा। और ये हकीकत बातों में एक आदमी इतना बड़ा जलसा लग रहा है, महापुर में खाने पीने के बाद इतना आदमी बैठ गया, या अल्लाह, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, इतिहास में, वरना मुसलमान खाना खा के बैठेगा, खानवा खा के चाचा कहाँ होने जाए, बोल तो चाची घर में क्या हो, चलिए सही बता रहे, खाना खाया दादा जलसा सुनबिन नहर नुनुआ पेटाए के डीम डाम करो जब उल्टा वो सब हवा हो जाता है जलसा। लेकिन जनाब खलील साहब की ये मोहब्बत, या कोई इनके घर का किसी आदमी का कोई एक अमल होगा, ऐसा नहीं कि घर में सब किसी का अमल होता है। आपके गांव गली देखे मस्जिद में भी काम चल रहा है, पीसीसी आप लोग ढलाई हाल फिलहाल किए है ना, और बीचा में जो नलिया रख लेना बढ़िया रख ले है ना यार, मोटर रख देते, वाह रे मुसलमान, पतला रखना की हद कि सोचे गवा पनिया वटे मार कर गिर कर अजब हाल, लेकिन गिर पर लियो तब ये सब झगड़ा झांटी कर लिए। अब नलिया बनाया है तो ऊपर फुलझड़ी सजा भी ताली ऊपर पिछड़ के गिर जाए, ये भी होता है। गांव गली भी देखना होता है, एक तो गली तंग है,
उसको संभाल के रखिए। आजकल मुसलमान के गली में घुसिएगा, दूरिया पर को बोरस बांध लो के गठवानो मोटन दे तो कह के मैं तोर बाबा दूरिया आई को बोल मारबो उल्टिया देबो। अब नमाज पढ़ी आलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चचा पर्दा के ठोक खान कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कयामत तक नमाज नहीं आती। सामने बालू गिरा दिया, गिट्टी गिरा दिया, कुछ रख दिया, देखो सागर बांध दे, एक ढोन से अगले बोला रे पटे के गड़िया छीन ले, तो छगरिया ने छीन हो कर क्या पर। इसका भी जरूरी है गांव में साफ सफाई हो, गांव का रास्ता में विकास भी देखो। स्कूल में पढ़ाई होता नहीं, उसको भी कमेटी है, शिक्षा समिति है, प्रबंधन समिति, वहां भी जाके जांच करो। इमाम है सही पे बच्चे पढ़ते कि नमाज होती वो भी चेक करो। मोहल्ले में कौन नौजवान शराब पी के घुसता है उस पर भी नजर रखो, वरना घर घर पियंकल बन जाएगा। एक दौर होगा बेटा घर लेके घुसेगा, बाप पूछेगा क्या है, बोल बापा बटे को बोले ठोका हमरो दे बेटा, ये दौर आ जाएगा। इस पर पाबंदी जरूरी है। फलवा बेटा पी रहा है, बोल हम चुप है नहीं, कल तेरा बेटा भी पिएगा। पियंकल के घर में पाबंदी करो, ज्यादा पिएगा बदमाशी करेगा बोरा भर के गाछ में टैंक। शराबी पर जरूरी प्रतिबंध है। इस्लाम मजहब मेरा है, इस्लाम इस्लाम है। अरे इस्लाम मजहब में शराब का एक कतरा किसी कुआं में गिर जाए, वो शराब वो कुआं का पानी नापाक हो जाता है, पूरा कुआं का पानी बर्बाद। एक कतरा शराब में पूरा बड़ा कुआं बर्बाद कर सकता है, तो एक बोतल शराब में एक बिता पेट बर्बाद करेगा नहीं। ये कतरा उतना बड़ा कुआं नापाक कर देता है, या 1 लीटर में इतना बड़ा पेट जहन्नम के गेट बना छोड़ेगा। तौबा कर, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है, बैठे बैठे तौबा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी अपने बेटे पर अपने शोहर पर नजर रख। तेरा शोहर अगर शराब पी के आए, तुम उस पर कह सकते हो अधिकार है, वो शरीयत के खिलाफ काम किया है। बेटा शराब पी के आए, दरवाजा बंद कर खाना बंद। आज बहुत बीवी परेशान है, पी के आया शराब, बीवी पे बरस पिया, ज्यादा कुछ किया तो तलाक देने की नौबत, मारने पीटने नौबत। मुसलमानों ये क्यों ये लड़कियों के साथ कब तक खेलोगे? लड़कियों पर भी नजर रख। जवान जवान बेटियों को मोबाइल मत देना हाथ में। आजकल शादी नहीं ब्याह नहीं, 18-17 साल कुंवारी बेटी मोबाइल हाथ में रख करके बर्बादी के कगार पे पहुंच गई है। इसका भी ख्याल रखना। जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है, और जहां माया बापा हो तहां टावर नहीं आओ। हाँ बरिए दन टावर यालो, उन्हें टावर यालो पावर घर में टावर न, छत में टावर चाहे बढ़िया। हेलो हेलो करते बाहरी तरफ निकल गई, और यहाँ पता चला बेटी रिश्ता लगने लगा, तब तक दूसरा फोन आ गया, बोल न करे पा रहे हैं हम कर। इस पर भी प्रतिबंध लगा। आजकल लड़का कम नहीं बिगड़ा है। एक जगह तकरीर करके जा रहे थे रास्ता, एक लड़का रतिया बोल दिल दिया है जान भी देंगे। कल दिल हिकुन दल दल हिको रे, ये दिल है दल दल। अरे जहां तहां दिल नहीं दो, अरे दिल रब ने बनाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। इसलिए मेरी माँ बहनें बेटियों पर नजर रख।